नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आपकी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो है आपकी आंसर की आ चुकी है। और आंसर के आने के बाद में जो दोस्तों हमारे पास में डाटा है वो है 2,76,000 का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर हम देखेंगे दोस्तों कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका क्या जा सकता है। ठीक है। और आपको पता है दोस्तों, इससे पहले मैं 2 वीडियो आपके लिए बता चुका था जिसमें डाटा थोड़ा सा कम था, तो उसमें थोड़ा सा इतना बेहतर एनालिसिस नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अच्छा एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक अपना जो है डाटा नहीं देखा है, या रैंक मित्रा पर जाकर या रैंक गुरुजी पर जाकर, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना डाटा ज़रूर देखें, ताकि रैंक मित्रा हो चाहे रैंक गुरुजी हो, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हमारे पास आए। अभी ये दोस्तों 2.25 लाख यानी 2,76,000 का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर दोस्तों 24 शिफ्टें जो हुई हैं आपकी, उनका एवरेज स्कोर, नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिलेगा और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक अपना डाटा नहीं देखा वो डाटा जरूर देखें। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि आपने किस जोन से अप्लाई किया और आपका डाटा क्या रहा है, यानी आपका रो मार्क कितना बन रहा है और आपने किस जोन से अप्लाई किया, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने टोटल डाटा है यहाँ पर वैकेंसियों का। यानी आपके सामने जो टोटल वैकेंसियाँ थी दोस्तों वो थी 5810, जिसमें से दोस्तों यूआर की 2321 वैकेंसियाँ थी, एससी की 922, एसटी की 457, ओबीसी की 1508 और ईडब्ल्यूएस की 602 वैकेंसियाँ हैं। और आपको पता है दोस्तों, सीबीटी 2 में 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। तो अगर मैं 2321 का 15 गुना करूँ यूआर में, तो 34,815 स्टूडेंट बनता है। इसी प्रकार से 922 का 15 गुना करते हैं तो 13,830 स्टूडेंट बनता है। इसी प्रकार से 457 का 15 गुना करते हैं तो 6,855 स्टूडेंट बनता है। और इसी प्रकार से 1,508 का 15 गुना करते हैं तो 22,620 स्टूडेंट बनना है। और इसी प्रकार से दोस्तों 602 का 15 गुना करते हैं तो 9,030 स्टूडेंट बनता है। यानी इतने स्टूडेंटों का सिलेक्शन आपका होना है। ठीक है। और ये स्टूडेंट जो है आपका कहीं ना कहीं 84,000 के समथिंग आपका स्टूडेंट बनेगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें कि 84,000 स्टूडेंट आपका लिया जाना है, यानी इसका 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था कितना, ये रहा आपका 58,41,621 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्म था। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट लिया जाना है इतना, तो कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कितनी कट ऑफ होनी चाहिए ताकि इतने स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो सके, यानी कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हर कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यूआर का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारा का सारा डाटा, ये रहा आपका शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले मैं शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क आपके लिए बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपका 24 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था और हर शिफ्ट का एवरेज स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन मार्क की, तो किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, तो वो अगर यहाँ पर हम देखें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे हार्ड शिफ्ट जो रही हैं वो ऊपर की ये 5 शिफ्टें आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट रही हैं। और इन पाँचों में से भी सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट रही है आपकी 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क बन रहा है 51.52। वही सबसे इजी शिफ्ट जो रही हैं आपकी, वो रही हैं आपकी ये नीचे की सबसे 5, ये रही दोस्तों, जिसमें सबसे इजी शिफ्ट रही है आपकी 24/3/2026 की थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 62.25, यानी 62.25। और 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट का अगर हम डिफरेंट निकालते हैं, यानी 51.52। ठीक है।
तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये 10 पॉइंट कुछ आपका निकल कर आता है। ठीक है, यानी दोस्तों 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है। और वो किन स्टूडेंटों को मिलेगा, जिनका एग्जाम दोस्तों 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट में उनका एग्जाम वो है, उन स्टूडेंटों को मिलेगा 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। और इसी प्रकार से दोस्तों जो सबसे इजी शिफ्ट है और जो आपकी शिफ्ट बन रही है इसमें, उस शिफ्ट का आप एवरेज मार्क निकाल सकते हो उनका डिफरेंट निकाल करके। ठीक है, और ये दोस्तों हर शिफ्ट का एवरेज मार्क भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों, और देखिए दोस्तों इस टॉपर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जबकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों टॉपरों के मार्क भी 96+ था आपका। एक दो स्टूडेंट थे ऐसे जिनका 96+ था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा पेपर का डिफिकल्टी लेवल रखा गया, मॉडरेट टू हार्ड रखा गया पेपर, तो बस वही 92 93 94 के समथिंग यहाँ पर मार्क आया, यानी पिछली बार के मुकाबले 2 नंबर कम यहाँ पर जो है टॉपर का मार्क रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़िए, अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि 84,000+ का डाटा यहाँ पर कंप्लीट होना है। अगर 84,000 की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपके सामने डाटा है 2,76,682 का, और यहाँ पर 2810 का 84, सॉरी दोस्तों 15 गुना करते हैं तो कहीं ना कहीं 84+ मार्क आता है, यानी 84,000 स्टूडेंट आता है। 84,000 स्टूडेंट हमारा कंप्लीट होता है 66 से 68 के बीच में, यानी कहीं ना कहीं 67 आप मान सकते हैं। तो आप खुद बताइए दोस्तों कि क्या 67 कट ऑफ रहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट वाइज कट ऑफ बननी है आपकी, किसी पोस्ट में हाई की कट ऑफ रहेगी तो किसी में लो रहेगी। लेकिन दोस्तों ये कट ऑफ नहीं रहने वाली है, कट ऑफ बनेगी आपकी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हर कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यूआर का, जिसमें 34,815 स्टूडेंट लिया जाना है, और 34,815 यूआर का कंप्लीट जो होता है वो होता है 72 से लेकर के 74 के बीच में। ठीक है दोस्तों, यानी 72 से लेकर के 74 के बीच में, यानी आप मान सकते हैं दोस्तों कि 72 से ऊपर रहेगा, 73 से थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये 34,000 स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं आप 73 मान सकते हैं। कितना दोस्तों? 73। अब देखिए दोस्तों कट ऑफ हमेशा यूआर का हाई ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ओबीसी का स्टूडेंट भी क्वालिफाई करता है, एससी का भी करता है, एसटी का भी करता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाता है। और आपने देखा वो दोस्तों एएलपी में भी देखा है, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में भी, कि अब की बार ओबीसी में बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है। तो देखिए दोस्तों कट ऑफ जो है आपका अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं, अभी के डाटा के हिसाब से तो आपका 73+ दिखाई दे रहा है, लेकिन कट ऑफ दोस्तों ये 75+ ही आपकी रहने वाली है। क्यों दोस्तों? ये जैसे कि आपका ओबीसी एससी एसटी वाला स्टूडेंट जाएगा तो कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाता है, लेकिन अभी के डाटा के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर 73+ कट ऑफ आपका रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आगे बात करूँ अगली कैटेगरी का ओबीसी का, जिसमें 22,620 स्टूडेंट लिया जाना है, और 22,620 स्टूडेंट हमारा कंप्लीट होता है ओबीसी में। ये रहा आपका 22,620, कहीं ना कहीं 72 से 70 के बीच में, और ये 73 आपको दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं 13,000 स्टूडेंट भी इधर भेज देता हूँ तो फिर थोड़ा सा कट ऑफ आपका वही 70 के समथिंग यहाँ पर निकल कर आता है। 68 से 70 के बीच में, यानी ओबीसी का कट ऑफ जो है आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों आप 70+ आप मान सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ आपका 9,030 स्टूडेंट लिया जाना है, और 9,030 स्टूडेंट आपका कहाँ बनता है ईडब्ल्यूएस में? 9,030 स्टूडेंट आपका बनता है कहीं ना कहीं 72 से 70 के बीच में। तो वही कट ऑफ है दोस्तों, वही आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा दिखाई दे रहा है ओबीसी से, लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों इससे कम नहीं रहेगा, कि सॉरी दोस्तों ओबीसी से ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा, इसी के समथिंग रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ देखिए 73+ ये है, और अगर मैं इन 5,000 स्टूडेंट को इधर भेज देता हूँ तो कहीं ना कहीं 5,000 अगर हम
ख़त्म कर देते हैं, इधर चले जाते तो यहाँ पर बचते हैं 2000। तो 2000 प्लस ये आपका 9000 का डाटा है और ये आपका 12,000 का है और स्टूडेंट लेना है 9030। ठीक है, तो 12,000 में से 7,000 मैं घटाता हूँ, इस 12,000 में से 7,000 घटाता हूँ, फिर भी आपका कट ऑफ 5,000 बच रहा है, 5,000 स्टूडेंट बच रहा है। अब 5,000 स्टूडेंट और हमें लेना है 9030, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका 14,000 से 9 और 5 14 होता है आपका, तो कहीं ना कहीं वही 68 से 66 के बीच में ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने वाला है। यानी आप 67 के समथिंग आप कट ऑफ मान सकते हैं अभी के डाटा के हिसाब से ईडब्ल्यूएस का। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 13,830 स्टूडेंट लिया जाना है और 13,830 स्टूडेंट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर 64 से 62 के बीच में। अगर मैं 73 कट ऑफ मानूँ तो 1995 स्टूडेंट अगर इधर भेज देता हूँ, फिर भी आपका कट ऑफ जो है दोस्तों वही 62 से 64 के बीच में रहने वाला है। यानी कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका वही है 62 प्लस यहाँ पर अभी के डाटा के हिसाब से रहने वाला है। और बात करें दोस्तों एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर आप देखिए 6,855 स्टूडेंट लिया जाना है। 6,855 स्टूडेंट कंप्लीट होता है हमारा ये 56 प्लस पर। ठीक है, और यहाँ पर 6,855, तो 54 से 56 के बीच में। यानी कहीं ना कहीं एसटी कैटेगरी का आप मान सकते हैं, एसटी कैटेगरी का 55 प्लस कट ऑफ आप मान सकते हैं अभी के डाटा के हिसाब से। लेकिन दोस्तों इतना कम कट ऑफ नहीं रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ जैसे कि और डाटा इकट्ठा होता है और डाटा अगर हमारे पास में आता है, तो मैं आपको बता दोस्तों वही है कि डाटा इससे थोड़ा सा कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 73 बता रहा हूँ तो ये 75 प्लस आप मानकर चलिए। जैसे यहाँ पर मैं 70 बता रहा हूँ तो 72 प्लस, 67 तो 70 प्लस, 62 यहाँ पर आपको दिखाई जो दे रहा है या लगभग आप मान कर चलिए दोस्तों 66 से 68 के बीच में। ठीक है, वहीं दोस्तों में अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं जो आपको 55 दिखाई दे रहा है, ये 65 प्लस ही आप मानकर चलना। ठीक है, और डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी पोस्ट के हिसाब से, तो पोस्ट वाइज कट ऑफ यहाँ पर बननी है। लेकिन अभी के डाटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तो यूआर की कट ऑफ यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है अभी के डाटा के हिसाब से 73 प्लस, कितना है दोस्तों 73 प्लस। ओबीसी की आपकी जो है कट ऑफ दिखाई दे रही है अभी के डाटा के हिसाब से 70 प्लस और ईडब्ल्यूएस की 67 प्लस। ये 70 प्लस, ये 67 प्लस, ये दोस्तों आपका एससी का 62 प्लस, ये रहा एसटी का 62 प्लस और एससी का 62 प्लस और एसटी का 55 प्लस। ये 62 प्लस एससी और एसटी 55 प्लस। तो दोस्तों अभी के डाटा के हिसाब से ये कट ऑफ है। लेकिन जैसे ही डाटा बढ़ेगा और अब की बार दोस्तों जितना भी डाटा आता है उसी डाटा के आधार पर मैं दोस्तों कैटेगरी वाइज कट ऑफ और पोस्ट वाइज कट ऑफ और जोन वाइज कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ। तो अभी के डाटा के हिसाब से आपकी कट ऑफ ये मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे डाटा और बढ़ेगा तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों ओवरऑल मैंने आपके लिए बताया है, लेकिन जब हम जाएंगे जोन वाइज तो हर जोन का अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही हमारे पास में दोस्तों पोस्ट वाइज डाटा आता है, जोन वाइज तो है ही, लेकिन जैसे ही पोस्ट वाइज डाटा आएगा तो मैं आपके लिए दोस्तों जो है जोन वाइज भी कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ। तो अभी के हिसाब से ये आपके लिए आपके सामने कट ऑफ है और इससे 2-3 प्लस नंबर आप मानकर चलना। ठीक है, यानी इतना ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप संतुष्ट हो, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें और अपना डाटा ज़रूर डालें दोस्तों कमेंट में कि आपका कितना मार्क बन रहा है, किस जोन से आपने अप्लाई किया है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।